अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है जी 8.2। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर और ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग मेरी वीडियोस को ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कोई कमेंट देते हैं। मुझे लगता है कि मेरी जितनी भी काविश है, जो कुछ मैं काम कर रहा हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चलो खैर, बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वीडियो नंबर है 672। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड द फॉलोइंग, और वो फॉलोइंग है क्या जिसको हमने एक्सपेंड करना है, वो है जी a+2b⁵ है। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो एक्सपेंड करके हमने देखना है कि ये किसके इक्वल आती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप a+b का स्केयर ओपन करते हो ना, इस तरह ये a+b⁵ है जिसको हमने ओपन करना है। बाइनोमियल है और इसको हमने अब एक्सपेंड करके देखते हैं कि ये किस तरह होगा। बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, और वो क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको साइड पर। बेटर है कि अगर आप जब ये क्वेश्चन करें तो हर क्वेश्चन में साथ में ये आप बाइनोमियल थ्योरम भी लिखते हैं। इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ साथ, और आपको ये ज़बानी याद हो जाएगा, अदरवाइज़ ज़बानी याद नहीं होगा। ये a+b⁴n है। ठीक है, ये बाइनोमियल है। इसको एक्सपेंड करते हैं, अब थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर। वो क्या है जी, वो है nc0 a⁴n प्लस nc1 a⁴n-1 और b⁴1 प्लस सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा, प्लस ncn-1 a⁴1 और b⁴n-1 प्लस ncn और उसके बाद b⁴n। ये है जी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। अब मसला ये है कि ये nc जो मैं कह रहा हूँ 0 या nc1 ये है क्या। ठीक है, इसको अब जनरल टर्म के तौर पर जब लेते हैं तो ये कहलाता है ncr। ठीक है, एक जनरल टर्म के तौर पर। और ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है n ओवर n-r उसका फैक्टोरियल और उसके बाद r का फैक्टोरियल। ठीक है, बेटर है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करें तो हर क्वेश्चन में आप इसको एक बार इन दोनों लाइनों को लिख लें। जब आप लिख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाएगी। और लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में तो उस वक्त भी आप ये 2 लाइनें लिख दें, जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि स्टूडेंट को जो है वो क्वेश्चन सही तरीके से आता है, उसने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। a+2b⁵ है जो कि हमने एक्सपेंड करनी है, और इसको हमने फाइंड आउट करना है कि ये किसके इक्वल आती है, इसकी एक्सपेंशन जो है। ठीक है, तो फार्मूले को अप्लाई करते हैं। n से मुराद क्या है, पावर है। ठीक है, और a से मुराद क्या है, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है, और b से मुराद क्या आ रही है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ b से मुराद है सेकंड टर्म है हमारे पास। तो करते हैं जी स्टार्ट। nc0 है, ये आपने ऐसे लिखना है। तो n से मुराद क्या है, 5 है, यहाँ पर पावर मैंने बताई है तो हमने 5 लिखना है, और 0। ठीक है, और a की पावर क्या, यहाँ पर हमने ये बात याद रहे आपको कि 0 है यहाँ पर, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 आएगा, 3 4 5 इस तरह सो ऑन अप टू n-1 और फिर n। लास्ट टर्म हमारे पास n आएगी। यहाँ पर ये n है ऊपर, तो ये कांस्टेंट n ही जा रहा है हर एक में। ठीक है, a सबसे पहले जो आ रहा है, यहाँ पर मैंने एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी है, वो ये है कि यहाँ पर a पावर तो n है, लेकिन b की पावर क्या है, उसको अब b की पावर अब 0 कह सकते हैं। ठीक है जी, सेम इस तरह जो लास्ट टर्म आ रही है b की पावर n है, तो a यहाँ पर क्या आ रहा है, a0 आ रहा है। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, a⁴n-1 n-n। इस तरह यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो b⁴n-n। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, a⁴n है, a से मुराद क्या है, फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर वो a ही आ रही है तो इसलिए हम a ही लिखेंगे। पावर क्या आ रही है, n, a की पावर n है ना, तो n यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 लिख देंगे। आगे क्या है, b⁴0 है तो b की पावर 0 लिख दें, मैंने बताया आपको, या आप n-n भी लिख सकते हैं, यानी कि 5-5, आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी लिख दें, प्लस उसके बाद फिर n मैंने बताया आपको सेम ही रहना है, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 5, और 0 है, उसके बाद क्या आ जाएगा 1 अगली टर्म के अंदर। nc1 था ना हमारे पास, nc यहाँ पर 5c1 आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह पढ़ेंगे 5c1 5c2 5c3। इसको आप लिखना चाहें तो आप दरमियान में c लिख भी सकते हैं ऐसे करके। ठीक है जी, अच्छा खैर, उसके बाद क्या आएगा जी, a⁴n-1। a मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर पहली टर्म a ही है। n-1 से मुराद क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में 5-1 और b की पावर 1 है तो b की पावर 1 ही लिख देनी है, प्लस। अब यहाँ तो सो ऑन कर दिया, लेकिन यहाँ पर सो ऑन नहीं होगा, ये तो फार्मूला था हमारा। अब अगली टर्म क्या आएगी वो देखते हैं। n सब में कांस्टेंट आ रहा है तो वो क्या आएगा, 5 का 5 ही आएगा,
5c, ये आप c लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद 0 था 1 और उसके बाद अब क्या आएगा जी 2। उसके बाद a की पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर आप लिख लें बेशक 5 माइनस 0, फिर 5 माइनस 1, फिर 5 माइनस 2। ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब a की पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस 5, तब तक ये सिलसिला चलेगा। अच्छा, b की पावर 0 थी, फिर b की पावर 1 आ गया, b की पावर क्या आएगी 2। उसके बाद फिर प्लस, ये c लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बेटर है कि आप ना लिखें, ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि ये पढ़ते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह पढ़ा जाता है इसको। अब उसके बाद क्या है जी 5c, 5 5 5, हर एक में 5 आएगा, नीचे क्या था 0 1 2 और अब क्या आएगा 3। उसके बाद a की पावर 5 माइनस 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 और a की पावर 5 माइनस 3। b की पावर 0 थी, 1 2 और फिर अब क्या आएगी 3। नेक्स्ट आता है जी प्लस 5 5 5 5 ऊपर आएगा, फिर उसके बाद 0 1 2 3 और नीचे 4 आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, a पावर कितनी आ रही है जी 5 माइनस 0 1 2 3 और 5 माइनस 4 आएगी। अब b की पावर जो यहाँ पर 4 माइनस करेंगे ना, जो चीज़ माइनस करेंगे, ये देखो यहाँ पर माइनस किया था 0 तो 0 लगा दिया, माइनस किया 1 तो b की पावर 1, माइनस किया 2 तो b की पावर 2, माइनस किया 3 तो b की पावर 3, यहाँ माइनस किया 4 तो b की पावर भी 4, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा जी प्लस, लास्ट टर्म आ जाएगी 5 5 5, ऊपर 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है, 0 1 2 3 4 और अब यहाँ पर भी 5। a की पावर क्या आएगी जी 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, b की पावर क्या आएगी जी 5, ठीक है। उसके बाद कोई भी नहीं है, यही टर्म लास्ट थी हमारे पास। अब इसको हमने सॉल्व करना है, वो मैं आपको यहाँ पर साइड पे करके बता देता हूँ, हर एक को हमने अलग अलग सॉल्व करना है। तो उसके लिए बेटर है कि अगर मैं पेज ही एक नया ले लूँ, नहीं यही बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। 5c0 किसके इक्वल आएगा, ये वाला जो है, ये हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है जी। ये क्या है, NCR सेम वही चीज़ है, 5c0, n की जगह पर 5 आ गया, r की जगह पर 0 आ गया, तो ये इसके इक्वल है, तो इसलिए अब ये हम इसके इक्वल रखेंगे। n से मुराद क्या आ रहा है 5, तो 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r से मुराद क्या है 0, ये चीज़ है, हमने क्या लिखना है 5 माइनस 0 उसका फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 5 इसका फैक्टोरियल आता है। उसके बाद r का फैक्टोरियल, r से मुराद क्या है 0, तो 0 का फैक्टोरियल। ये चीज़ आपने 7 चैप्टर में पढ़ी होगी कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। 5 का फैक्टोरियल वैसे ही लिख दें आप, 5 में से 0 निकाले तो 5 बचते हैं, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल है तो यहाँ पर भी फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना आता है वो 1 होता है। अब ये देखें 5 फैक्टोरियल से कट के पीछे का बचा 1, इसका मतलब है कि ये वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है जी। अब अगले पे आते हैं, 5c 1 है, अब इसके लिए क्या आएगा 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों को माइनस किया, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद फिर r का फैक्टोरियल, r से मुराद ये नीचे वाला 1 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। अच्छा 5 फैक्टोरियल चलें इसे लिख लेते हैं, 5 में से 1 निकाला क्या बचा 4, 4 का फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अच्छा अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1। अब ये 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट के पीछे के बचा सिर्फ ये 5, 5 बटा 1 क्या होगा 5। इसका मतलब है कि ये 5c1 जो है ये किसके इक्वल है, ये 5 के इक्वल है। अब अगले पे आते हैं जी, वो क्या है 5c2, ये भी ऐसे ही करना है, सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला उसका फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला क्या था 5, नीचे वाला क्या था 2 उसका फैक्टोरियल, ये क्या कहलाता है n माइनस r, ठीक है, उसका फैक्टोरियल। उसके बाद फिर ये नीचे वाला है 2 उसका फैक्टोरियल, यानी कि r का फैक्टोरियल। अच्छा 5 फैक्टोरियल अभी ऐसे रहने देते हैं, 5 में से 2 निकाले पीछे कितने बचे 3, 3 का फैक्टोरियल, और ये क्या है ये 2 है तो 2 का फैक्टोरियल। अब करेंगे इसको, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 और 1, ये 3 2 1 3 2 1 कट गया आपस में, 2 1 2 2 2 4, अब ये 5 बचा और 2, 5 2 कितने होते हैं 10। इसका मतलब है कि NC2 का फैक्टोरियल कितना आता है 10 आता है, ये बात आपने याद रखनी है सारी की सारी, ठीक है जी। अब जगह कम हो गई है तो मैं यहाँ इसकी दूसरी साइड पे यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको सारे करके बताना चाहता हूँ। अब 5c3 है, सेम यही फार्मूला लगाएं, 5 से मुराद क्या है n,
तो n का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल ओवर, अब क्या आ रहा है n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 उसका फैक्टोरियल, उसके बाद r का फैक्टोरियल है, r का फैक्टोरियल से बना दिया 3 का फैक्टोरियल। ठीक है जी, इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल वैसे ही आ गया। 5 में से 3 निकाले तो क्या बचे 2, 2 का फैक्टोरियल यहाँ पर, और उसके बाद 3 का फैक्टोरियल। 5 किसके इक्वल है जी, 5 का फैक्टोरियल 5 4, इसके बाद 3 2 1, 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा 2 और 1, 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा 3 2 और 1, ये 3 2 1, 3 2 1 से कट गया 2 1 2 2 2 4, अब ये 5 बचा और 2 5 2 10। इसका मतलब है कि इसका फैक्टोरियल भी कितना आ गया 10 आ गया, इसका भी 10 आया, इसका भी 10 आया, अभी ये 2 रह गए हैं बस लास्ट वाले। तो इसका देख लेते हैं क्या आएगा जी, पाँचवें का इस वाली की टर्म का 5CR है, किस तरह है ये आपको पता, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इसका फैक्टोरियल, उसके बाद फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। इस तरह याद कर लें आप, बेटर है। 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा 5, चलो ऐसे रहने दें अभी। 4 5 माइनस 4 कितने होते हैं 1, 1 का फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 4 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल कितना है जी 5 4 3 2 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, फिर उसके बाद 4 है, 4 का फैक्टोरियल क्या आएगा 4 3 2 और 1, 4 3 2 1, ये कट के पीछे के बचा सिर्फ 5। इसका मतलब है कि इसका फैक्टोरियल कितना आ गया 5। अब ये लास्ट टर्म रह गई है, ये भी यहाँ पे कर लेता हूँ मैं साइड पे इधर ही, बाकी क्वेश्चन अगले पेज पे करेंगे। 5C5 क्या मतलब है इसका, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ओवर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला यानी कि 5 माइनस 5 उसका फैक्टोरियल, उसके बाद फिर क्या आएगा नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी कि 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल ऐसे लिख दें, 5 माइनस 5 क्या होगा 0, 0 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल बटा, आपको पता है कि ये 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, जैसे यहाँ पर लिखा था वो 1 होता है। 5 का फैक्टोरियल वैसे रहने दें, ये 5 का फैक्टोरियल ये ऊपर और नीचे कट के पीछे का बचा सिर्फ 1। अब हमने इसकी जगह पर, इस ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखना है 1, इसकी दूसरी जगह पर क्या लिखना है 5, इस ब्रैकेट की जगह पर क्या लिखना है 10, फिर ये वाली जो आती है ब्रैकेट इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है 10, ये ब्रैकेट इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया था 5, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना है 1। अब मैं अगले पेज पे जाता हूँ, अब इसी तरह हमने लिखना है। अच्छा, ये तो अगले पेज पर मैंने ये सारी इक्वेशन लिख ली है दोबारा फिर, और ये नीचे मैंने सबके रिजल्ट लिख लिए हैं कि ये किसके इक्वल आती है। तो स्टार्ट करते हैं अब। 5C0 किसके इक्वल आया था हमारे पास 1 के, तो अब यहाँ पे हमने 1 लिख देना है। उसके बाद फिर क्या आएगा a पावर 5 माइनस 0 क्या होती है 5 ही होती है, b पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 तो 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 5C1 किसके इक्वल आया था 5 के, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है 5। a की पावर कितनी आएगी 5 में से 1 निकाला तो 4, b की पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ b लिख देते हैं, ठीक है। प्लस 5C2 किसके इक्वल आया जी हमारे पास 10 के, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। उसके बाद a पावर कितनी आ गई जी हमारे पास 5 में से 2 निकाले तो 3, और b की पावर 2 जमा, उसके बाद क्या आ जाएगा जी 5C3 किसके इक्वल है जी हमारे पास 10 के इक्वल है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। a की पावर कितनी आ रही है जी 5 में से 3 निकाले तो 2 बचा, और b की पावर 3 आ गई, प्लस उसके बाद फिर 5C4 किसके इक्वल है 5C4 5 के इक्वल है, तो 5 लिख दिया। उसके बाद a की पावर कितनी आ गई 5 में से 4 निकाला तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ b की पावर 4 आ गई, प्लस 5C5 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी ये बेशक ना ही लिखें, आपकी मर्ज़ी है। ये 5C5 किसके इक्वल है 1 के, तो 1 आपको पता होता ही, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। a पावर कितनी आ गई 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या होता है 0, तो a की पावर 0 बन गई, तो 0 क्या होता है 1, इसलिए ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ b की पावर 5। तो यही हमारा आंसर है। ये है क्वेश्चन छोटा सा लेकिन लंबा मैंने किया है, जानबूझ के किया है ताकि आपको बता सकूं कि हकीकत में ये है क्या, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने सारा किया है ये आपने करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। पेपर के अंदर इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को अलग अलग करके सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि ये बेसिकली होता किस तरह है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल के बारे में। अल्लाह हाफ़िज़।